Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. तो कैसी चल रही है आप सभी की स्टडीज़? चलिए आज हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। आज हम शुरू करते हैं संत पीपाजी। संत पीपाजी का जन्म गागरोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? गागरोन में। इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची। क्या नाम है इनका मूल? प्रताप सिंह खींची था। और इनके गुरु का नाम रामानंद। जन्म हुआ था गागरोन में और इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची और इनके गुरु थे, उनका नाम था रामानंद। किनका? इनके गुरु का, संत पीपाजी के गुरु का नाम रामानंद था। यह गागरोन के शासक थे। फिरोज शाह तुगलक को हराया था। किन्होंने? पीपाजी ने फिरोज शाह तुगलक को हराया था। अपनी 30 रानियों में से सबसे छोटी वाली रानी के साथ इन्होंने क्या किया था? वैराग्य धारण कर लिया था, सन्यासी बन गए थे। आजीविका हेतु इन्होंने सिलाई करना शुरू कर दिया था। वैराग्य मतलब चले गए थे कहीं बाहर, अपना राजमहल छोड़कर, राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़कर वैराग्य धारण करके सबसे छोटी रानी को लेकर चले गए थे, जिनका नाम क्या था? सीता। और इन्होंने अपने आजीविका को चलाने के लिए सिलाई का कार्य करना शुरू कर दिया था। इसीलिए इनको दर्जी समुदाय जो है इनके अनुयायी हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या है? अर्जुन देव। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु का नाम है अर्जुन देव। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था और संत पीपा के जो गीत हैं उनको गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया था। इनका चबूतरा वाराणसी में है। कहाँ पर है? पीपाजी का चबूतरा वाराणसी में और छतरी गागरोन में है। संत पीपाजी की छतरी गागरोन में है। कहाँ? झालावाड़ में पड़ता है ये गागरोन। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है गागरोन। अब देखिए इनकी गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंह में। कहाँ है इनकी गुफा? टोडा रायसिंह केकड़ी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? केकड़ी में। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। क्लियर? हम कहाँ पढ़ रहे थे? इनका चबूतरा वाराणसी में है और छतरी गागरोन में। इनकी गुफा टोडा रायसिंह केकड़ी में है और मंदिर कहाँ है? समदड़ी बालोतरा में। और दूसरा मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर है? बालोतरा में और जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी पर। इनके उपदेश गुटखा, एक छोटी सी बुक टाइप में आती है, बहुत मोटी सी, उसको कहा जाता है गुटखा। तो इनका जो उपदेश गुटखा में लिखे होते हैं। जो ग्रंथ है वो कौन सा है? जोग चिंतामणि। संत पीपा का जो ग्रंथ है उसको क्या कहा गया है? कौन सा ग्रंथ है इनका? जोग चिंतामणि। इनका मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है। संत पीपा जी का मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को। क्लियर? तो अब देखिए, अब संत पीपा जी के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब हमारी ये कौन सी है? सगुण भक्ति धारा की हैं। संत मीराबाई किसकी है? सगुण भक्ति धारा की संत मीराबाई। संत मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 1498 में कुड़की कहाँ पड़ता है? पाली में। कुड़की कहाँ पड़ता है? पाली में। और इनके पिता का नाम कौन था? रतन सिंह राठौड़। मीरा जी के पिता का नाम क्या था? मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। ये मीराबाई के पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम था वीर कुंवरी। क्या नाम था इनकी माता का? वीर कुंवरी। और मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था। क्या नाम था? पेमल। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था, पेमल। राजस्थान की राधा कहा जाता है इनको। इनका जो उपनाम है वह क्या है? राजस्थान की राधा। इनके प्रारंभिक गुरु
वो कौन थे? राजपुरोहित चंपाजी। राजपुरोहित चंपाजी इनके प्रारंभिक गुरु थे। सर्वप्रथम जो शिक्षा ग्रहण की थी, अपनी जो भी स्कूली शिक्षा है वह किससे ग्रहण की थी? किनसे? राजपुरोहित चंपाजी से। और इनके जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे? गजाधर गुजर गौड़। धार्मिक गुरु का नाम गजाधर क्या था? गजाधर गुजर गौड़। और इनके आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक जिनसे इनकी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हुई, वो आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? आचार्य परशुराम। आचार्य परशुराम। परशुराम। क्लियर? पहले कौन से थे? प्रारंभिक गुरु राजपुरोहित चंपाजी, धार्मिक गुरु गजाधर गुर्जर गौड़ और आध्यात्मिक गुरु आचार्य परशुराम। संत जीवन में गुरु, जब इन्होंने संत जीवन अपना लिया था, जब ये संत बन गई थी, उसके बाद जो इनके गुरु हुए वह थे रैदास। गुरु रैदास। मीरा जी के संत जीवन में गुरु रैदास, इनका इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1516 में मीरा का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। यह विवाह सिर्फ 7 वर्षों तक ही चला था। 1523 में भोजराज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1523 में। विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई थी। मीरा कृष्ण भक्ति की भक्त थी, मतलब कृष्ण भक्त थी तथा कृष्ण की पूजा पति के रूप में करती थी। कृष्ण की पूजा किसके रूप में करती थी? पति के रूप में। मीराबाई ने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था, तो वह दिन रात उनकी पति के रूप में सेवा किया करती थी और पूजा करती थी। मीरा की भक्ति दासी माधुर्य भाव अर्थात कांता भाव की थी। दासी के रूप में पूजा करती थी ना, तो ऐसी। मीरा का प्रारंभिक समय मेड़ता के दूधागढ़ किले में बीता था। कहाँ बीता था? दूधागढ़ किले, जो कहाँ पड़ता? मेड़ता में। फिर तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई वृंदावन चली गई थी। यह अपने अंतिम समय इनका जो कहाँ था? द्वारिका में, गुजरात में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। द्वारिका गुजरात में क्या हुआ था? इनका अंतिम समय बीता था। वहाँ पर मीरा रणछोड़ जी का मंदिर, जो कि गुजरात में है, रणछोड़ जी का मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने समाहित हो गई थी। किनके? कृष्ण की मूर्ति के सामने समाहित हो गई थी। रणछोड़ जी के मंदिर में कब समाहित हो गई थी? गुजरात में। जब वह वृंदावन चली गई थी, उसके बाद वह द्वारिका चली गई थी, उसके बाद ये रणछोड़ जी के मंदिर में समाहित हो गई थी कृष्ण मूर्ति में। मेवाड़ शासक विक्रमादित्य ने मीरा को नुकसान पहुंचाने के लिए, मतलब मारने के लिए, जहर का प्याला व सर्प भेजा था। एक बार तो जहर का प्याला भेजा और एक बार सर्प भेजा। ऐसे फूलों की माला में सर्प था उसमें, लेकिन मीरा को कोई भी हानि नहीं हुई थी। वो जहर का प्याला हो गया तो भी, और सर्प ने भी उनको नहीं काटा था। मीरा के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग मीरा दासी संप्रदाय वाले होते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वह क्या कहलाती हैं? पदावलियाँ। मीराबाई की रचनाएं पदावलियाँ कहलाती हैं। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह अपने राज्याभिषेक में शामिल होने हेतु सूरदास चंपावत जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मीरा को बुलाने भेजते हैं। कब? मतलब मेवाड़ के जो महाराणा उदय सिंह हैं, वो अपने राज्याभिषेक के समय उन्होंने क्या किया था? मीरा को बुलाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जो ताकि मीराबाई को बुला के लेकर आओ उनके अभिषेक में। जो मीराबाई की जो रचनाएं हैं वह है नरसी मेहतारी हुंडी। नरसी मेहतारी हुंडी। दूसरी है सत्यभामा पे रूसुणो, और इनकी जो नेक्स्ट है वो है रुक्मणी मंगल, और फिर राग सोरठा, मीरा की गरीबी और पदावलियाँ। क्या?
नीचे दिख नहीं रहा होगा तो पदावलियाँ, मीरा की गरीबी के बाद क्या है, पदावलियाँ। फिर है गीत गोविंद टीका, ये क्वेश्चन बार बार आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है और आपके लेक्चरर में भी आता है, जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आता है गीत गोविंद किनकी रचना है, गीत गोविंद टीका किनकी रचना है, तो किसकी है, मीराबाई की रचना है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला किसने दिया था, तो किसने दिया था, मेवाड़ शासक विक्रमादित्य ने। ये तो दो तो इनके कॉमन क्वेश्चन है। और एक संत जो इनके जो गुरु हैं आध्या, कौन से, संत जीवन में गुरु का इनका क्या नाम है, रैदास। ये 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मीराबाई को लेकर। फिर अब देखिए ये इनके क्या हैं, रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, मीरा को मतलब नरसी जीरो मायरो ग्रंथ की रचना मीराबाई ने क्या करी थी, नरसी जीरो मायरो ग्रंथ की रचना किसने की थी, रत्ना खाती ने की थी, लेकिन मीरा के निर्देशन में ही की थी। मतलब डायरेक्टली मीराबाई ने नहीं की थी, लेकिन उनके निर्देशन में रत्ना खाती ने की थी, नरसी जीरो मायरो। आश्विन पूर्णिमा को मीरा महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आश्विन पूर्णिमा को मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा जी के जो प्रमुख मंदिर हैं कौन कौन से हैं, चार भुजा मंदिर, मेड़ता नागौर, ये कहाँ है, द्राव दूधा ने बनवाया था। और मीरा मंदिर चित्तौड़ में है, जो सांगा द्वारा बनवाया था। और जगत शिरोमणि मंदिर यह आमेर दुर्ग में है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती ने करवाया था। कब करवाया था, जब उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम की अचानक मृत्यु हो गई थी, तब करवाया था जगत सिंह की याद में। इस मंदिर में वही मूर्ति रखी हुई है जिसकी मीराबाई आराधना किया करती थी। यह मूर्ति मान सिंह प्रथम चित्तौड़गढ़ से लाए थे। कौन लाए थे, मान सिंह प्रथम। और कहाँ से लाए थे, चित्तौड़गढ़ से, और आमेर दुर्ग में लाए थे। और इसी मूर्ति की पूजा होती है, जो पूजा करती थी, कौन करती थी, मीराबाई करती थी। क्लियर, वो कहाँ पर है, जगत शिरोमणि मंदिर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जिस मूर्ति की मीराबाई पूजा किया करती थी वह किस मंदिर में है, जगत शिरोमणि मंदिर में है, और वह आमेर दुर्ग में है। और इस मूर्ति को कौन लेकर आया था, मानसिंह प्रथम लेकर आए थे और चित्तौड़ से लाए थे। क्लियर, तो यहाँ पर हमारी मीराबाई का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इससे पहले हमने अभी संत पीपा भी कर लिए हैं और मीराबाई भी कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। क्लियर, तब तक के लिए बाय बाय।